और सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मीटिंग ले रहे हैं। उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था, तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है, मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब 3 गुना बढ़ाया है। एसआरई मेन स्कीम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कामों को देता है। एलडब्ल्यूई के प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना और राज्य पुलिस को सहायता की योजना जो हम नई लेकर आए हैं, 2004 से 14 में नई थी, उसमें और 1055 करोड़ दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टरों और सीआरपीएफ के मजबूत बुनियादी ढांचे और राज्य पुलिस के मजबूत बुनियादी ढांचों को 2017 से शुरू किया था। इसको हमने 19 के बाद बढ़ावा इंट्रोड्यूस किया है। विशेष केंद्रीय सहायता SCA, ये भी एक नई योजना हुई है और इसके तहत 3590 करोड़ रुपया ये 10 साल के अंदर लगभग 19 के बाद हमने खर्चने का काम किया है और कुल मिलाकर अब तक 14,367 करोड़ रुपया इसका अनुमोदित किया है और 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये भी एक पूर्ण रूप से नई योजना शुरू हुई। फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन पहले 66 बनाए गए 10 साल में, अब 10 साल में 544 बनाए गए हैं। सड़क नेटवर्क पहले 2,900 किलोमीटर बनाया गया, इस 10 साल के अंदर सड़क नेटवर्क 11,500 किलोमीटर बनाया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए विगत 10 साल में 4 से 14 तक कोई प्रयास नहीं हुए थे। 14 से 24 में 15,300 टावर लगा दिए गए हैं और उसमें से 5139 टावर को 4G का भी बनाने का काम समाप्त हुआ है। एकलव्य मॉडल स्कूल 2014 के पहले 38 स्वीकृत हुए थे, एक भी नहीं बना था, अब 216 स्वीकृत हुए और उसमें से 165 एकलव्य मॉडल स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। एयर एफर्ट्स, इसके लिए नील खर्चा था, अब लगभग 1,000 करोड़ रुपया एयर एफर्ट्स का हम खरीद रहे हैं। और ट्रॉमा सेंटर
जगदलपुर में बनाया है 131 करोड़ के खर्च से। ये बताता है कि हमने कितनी शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके लिए हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि आंकड़े भी हमारे इस सारे एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। हिंसा की घटनाएं जो पहले 16,463 हुई थी, अब 7,700 तक सीमित हुई है और अगले साल से तो और कम होगी। मगर मैं 10 साल का आंकड़ा कह रहा हूं, लगभग 53% की कमी है। और नागरिक और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है। हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 है, इसकी जगह 42 हुए हैं, 57% कमी हुई है। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने सच ही कहा है, ये जिलों की संख्या इसलिए थोड़ी ज्यादा दिखती है कि 42 में से 21 जिले नए बने हैं। अगर पुराने जिलों का हिसाब करें तो अब सिर्फ 16 जिले बचे हैं। तो 96 जिले में से 16 जिले ही वामपंथी उग्रवाद के लिए बने। हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशन भी 465 से 171 बने हैं। इसमें 50 पुलिस स्टेशन नए बने हैं। तो एक प्रकार से अब 120 पुलिस स्टेशन ही बचे हैं जहां हिंसक घटनाएं हुई है। और मैं मानता हूं कि ये सभी राज्यों के और केंद्र सरकार के साझा संयुक्त प्रयास का परिणाम है और हम इसको और दृढ़ता के साथ और स्फूर्ति के साथ और एक ही दिशा में आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। माओवादी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या में भी जो कमी है, इसमें भी कुछ जिलों को हमने, जैसे कुछ मुख्यमंत्रियों का सुझाव आया था, एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में चालू रखने का निर्णय किया है, इसलिए वो है। अदरवाइज वहां पर आज शांति हो गई है। छत्तीसगढ़ की सफलता हम सब के लिए उत्साह की प्रेरणा लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में केवल हथियारी ऑपरेशन नहीं चलाए गए, सरेंडर हुए वो भी एक अलग बात है, परंतु इसके अलावे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चला है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। इसके कारण गांव में स्कूल पहुंचा है, सस्ता अनाज की दुकान पहुंची है, सस्ती दवाइयों की दुकान पहुंची है, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और सेकेंडरी स्कूलों की भी शुरुआत हुई। और मुझे कहते हुए आनंद हुआ है कि कई गांव इस चुनाव में ऐसे थे जनरल इलेक्शन में जिन्होंने 30 साल के बाद वोटिंग किया है, वहां पर वोटिंग हुआ है। वरना पोलिंग पार्टी जाती थी, नील वोटिंग का डब्बा लेकर वापस आती थी। पहले बार 70% वोटिंग किया गया है। सुरक्षा वैक्यूम को कम करने के लिए 2019 से अब तक हमने 280 नए कैंप बनाए हैं, 15 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए हैं और सीआरपीएफ की 6 बटालियन नई अलग अलग राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता में हमने भेजा है। इसके साथ साथ एनआईए को भी हमने एक्टिव कर इनके वित्तीय पोषण को भी रोकने का हमने ऑफेंसिव रणनीति अपनाया है, जिसके कारण इनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी, अब सब जगह से रिपोर्ट आ रही है कि आर्थिक संसाधनों की कमी हुई है। डिफेंसिव नीति को बदलकर ऑफेंसिव रणनीति अपनाई है। कई ऑपरेशन 13 दिन, 10 दिन, 12 दिन के चलाए गए, जिसके कारण घेरा कर अगर 12 दिन ऑपरेशन चलता है तो उनको भागने का समय नहीं मिलता है। एनआईए द्वारा प्रोसिक्यूशन के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। यूएपीए में जो केस रजिस्टर होते हैं, इसको सजा कराने तक की पूरी कार्य योजना एनआईए ने बनाई है और ढेर सारे
राज्यों की ट्रेनिंग भी की है। मेरा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि आपके यहाँ जो केस पेंडिंग है वो केसों में एनआईए की टीम को बुलाकर आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी की ट्रेनिंग कराएंगे तो इससे हमें फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कई फ्लैगशिप योजनाओं के अलावे सड़क, टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं की सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये सभी बिंदुओं पर एक बहुत थ्रस्ट देकर काम करना शुरू किया। इसके भी अच्छे नतीजे मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनके बारे में जानकारी दे रहे थे।